इतनी ट्रेनें जल रही हैं, इतनी बसें जल रही हैं, क्यों हो रहे हैं ये दंगे? आखिर क्या है ये अग्निपथ स्कीम? क्यों है यूथ इससे नाराज? ये सब हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या। ये यंगस्टर्स के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके थ्रू यंगस्टर्स डिफेंस में नौकरी पा सकते हैं। एंड व्हेन आई से डिफेंस, इसका मतलब तीनों पार्ट, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों में। और इसी योजना को गवर्नमेंट ने अग्निपथ का नाम दिया है और जो इसमें भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा गया है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसके लिए ये स्कीम है, क्या इसके फायदे हैं और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितने दिन की नौकरी है, क्या सैलरी होगी, सारी डिटेल हम देख लेते हैं। अब क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? इसमें 17.5 से लेकर के 23 साल के उम्र वाले नौजवान भागीदार हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने 10वीं या 12वीं पास की होगी। क्या इसके लिए कोई अलग से टेस्ट या कुछ अलग स्टैंडर्ड रखे गए हैं? तो आंसर है नहीं। जो नॉर्मल डिफेंस के टेस्ट होते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड टेस्ट, बिल्कुल वही सारे टेस्ट इसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। अगले 90 दिनों के अंदर इसकी रिक्रूटमेंट शुरू होनी है और पहले चरण में लगभग 46,000 यंगस्टर्स हायर किए जाएंगे, जिसमें से 40,000 लगभग आर्मी के लिए, 3,000 लगभग नेवी के लिए और 3,500 लगभग एयर फोर्स के लिए अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। फ्यूचर के लिए ये स्कीम फीमेल्स के लिए भी ओपन रखी जाएगी। तो सिलेक्शन के बाद जो कैंडिडेट चुने जाएंगे उन्हें लगभग 10 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग के बाद वो 4 साल अग्निवीर के तौर पर काम कर पाएंगे। सैलरी के मामले में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर जो इनकी सैलरी होगी 30,000, सेकेंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36,000 एंड लास्ट ईयर इट विल बी 40,000 सैलरी। बट ये पूरी की पूरी सैलरी इन हैंड नहीं होगी। फर्स्ट ईयर की इन हैंड सैलरी लगभग 21,000 होगी, सेकेंड ईयर की इन हैंड सैलरी लगभग 23,000 होगी, थर्ड ईयर की इन हैंड सैलरी लगभग 26,000 होगी और लास्ट ईयर यानी कि फोर्थ ईयर की सैलरी लगभग 28,000 इन हैंड होगी। अब जिन्होंने इसे 10वीं के बाद ज्वाइन किया है, इसी 4 साल में इन्हें विशेष तरह की शिक्षा दी जाएगी जहां पे उन्हें 12th की डिग्री भी मिलेगी। प्लस सारे लोगों को स्पेसिफिक स्किल्स की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें भी अलग अलग तरह के रिक्वायरमेंट होती है। कहीं कुक की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं आईटी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है, कहीं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है। उससे रिलेटेड आपको डिफरेंट स्किल दी जाएगी ताकि जब आपकी 4 साल की जॉब खत्म हो और आप बाहर आओ तो आप एक स्किल्ड पर्सन हो। इसी 4 साल के दौरान जब आप काम कर रहे होंगे तब आपको लगभग 48 लाख का इंश्योरेंस होगा। अगर गलती से कुछ आपको हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली को अप्रॉक्सीमेटली ये 50 लाख प्लस अभी तक आपकी जितनी नौकरी बची हुई है और उसकी सारी की सारी सैलरी आपकी फैमिली को मिल जाएगा, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1 CR के आसपास आता है। लेकिन अगर डिसेबिलिटी की वजह से कुछ हो जाता है तब क्या होगा? उस केस में आपकी जितनी भी नौकरी पेंडिंग है उसकी सारी की सारी सैलरी आपको मिल जाएगी, प्लस जितनी आपकी डिसेबिलिटी हुई है उसके हिसाब से आपको लगभग 40 से 45 लाख का इंश्योरेंस अमाउंट भी मिल जाएगा। तो ये तो इसमें अच्छी बात है कि पहले से ही डिफाइंड इंश्योरेंस है। अब जो ये सारे दंगे हो रहे हैं वो इन सब चीजों के लिए नहीं हो रहे हैं, ये तो हो गई सारी अच्छी बातें। लेकिन 4 साल के बाद का क्या? तो 4 साल खत्म होने के बाद 25% लोगों को मेरिट के आधार पर, याद रखो, मेरिट के आधार पर, काबिलियत के आधार पर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर 25% लोगों को परमानेंट सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बाकी लोगों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और सेवानिवृत्त होते ही उनके पास क्या होगा? उन्हें मिलेगा लगभग 11,70,000 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख का अमाउंट सेवा निधि। तो उनके पास होगी 12 लाख की सेवा निधि, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास होगा स्किल्ड सर्टिफिकेट। नंबर 3, उन्हें दी जाएगी प्रायोरिटी कि वो किसी और सेगमेंट में अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो उन्हें वो जॉब प्रायोरिटी पे मिले। इसके अलावा उन्हें CAPF यानी कि सेंट्रल पुलिस फोर्स में भी प्रायोरिटी मिलेगी, नंबर 1। अगर वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो आगे अपनी शिक्षा कंटिन्यू करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं तो उनके पास एक अमाउंट होगा, प्लस इस तरह के सर्टिफिकेट होंगे जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारा का सारा जो पूरा खेल है और ये जो पूरा दंगे चल रहे हैं ये इसी को लेकर के है कि 4 साल नौकरी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। अब इसको ना जरा गुड एंड बैड फॉर्मेट में एक बार समझते हैं।
तो सबसे पहले इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट, नंबर 2 डिफेंस और नंबर 3 यूथ, जिनके लिए ये चीज पूरी बनी हुई है। तो सबसे पहले अच्छी बातें देख लेते हैं कि इसमें गवर्नमेंट को क्या फायदा है, डिफेंस को क्या फायदा है एंड यूथ को क्या फायदा है। तो अगर आप गवर्नमेंट के फायदे के नजरिए से देखोगे तो गवर्नमेंट का जितना खर्चा होता है टोटल इंडिया पे, उसमें से एक मैक्सिमम सेगमेंट डिफेंस के पेंशन में जाता है। अब इस खर्चे को कम करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है कि यार कुछ ऐसी स्कीम लाई जाए जहां पे पेंशन वाली चीजों से ना थोड़ा सा दूर हटा जाए। तो ये स्कीम गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहती है। लेकिन अगर आप डिफेंस के नजरिए से देखोगे तो जो सेना में एक अनुपात होता है युवा और फिर वरिष्ठ अधिकारियों का, वो अनुपात 50-50% का धीरे धीरे हो जाएगा, यानी कि ज्यादा यंगस्टर्स होंगे सेना में, विच इज गुड फॉर द कंट्री। यंगस्टर्स का क्या फायदा होगा? नंबर 1, उनके पास एक नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। सी, इसमें उनकी कोई अपॉर्चुनिटी जा नहीं रही है, सिर्फ ये नई अपॉर्चुनिटी खुल रही है। अगर कोई कहीं दूर दराज के इलाके में 10th 12th भी किया हुआ है तो एटलीस्ट उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो इमीडिएटली अपना काम शुरू कर सकता है, आकर के 4 साल यहाँ पे सीख सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है, कुछ नई स्किल एक्वायर कर सकता है, और 4 साल के बाद 25% तो परमानेंट हो जाएंगे। बचे हुए लोगों के पास कम से कम एक अच्छा खासा अमाउंट होगा और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज होगी जहां पे वो अपने काम को शुरू कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट देखते हैं। गवर्नमेंट के नजरिए से अगर आप देखोगे तो ये एक नेशन बिल्डिंग वर्क है। डिफेंस के नजरिए से अगर आप देखोगे तो उन्हें यूथ मिलेगा जिसको टेक्निकल नॉलेज भी होगा। आज यूथ के पास बहुत ही ज्यादा वो टेक सेवी है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज है, तो इससे डिफेंस का फायदा ही होगा। और वहीं यूथ के नजरिए से अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मान लो एक बंदा 23 की एज में अगर उसने ज्वाइन किया है तो 4 साल वहां से अगर आप ऐड करोगे 27 तक एवरीवन विल बिकम फ्री, और इस 27 तक उनके पास कुछ पैसे, डिसिप्लिन और काफी अच्छी स्किल भी हो जाएगी जो वो अपने फ्यूचर की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूंगा, 25% तो परमानेंट हो चुके होंगे, सिर्फ बचे हुए 75% की ये बात कर रहे हैं। उनके पास डायरेक्शन होगा, उनके पास फ्यूचर को लेकर के एक व्यू होगा। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिनसे अगर आप पूछोगे करना क्या चाहते हो तो उनके पास जवाब ही नहीं है, या फिर उनका व्यू ही नहीं है, पता ही नहीं है कि यार करूँ तो क्या करूँ। एटलीस्ट जो इसको ज्वाइन करेंगे उनके पास एक दिशा मिल जाएगी एंड दे विल मूव अहेड। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा यूथ के लिए। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही स्मूथ और इतना ही बढ़िया है? आंसर है नहीं। इन्हीं 3 पार्टियों के डिफरेंट क्रिटिसिज्म्स भी हैं। जैसे गवर्नमेंट को लेकर के डिफरेंट क्रिटिसिज्म है ना, डिफेंस को लेकर के अलग व्यू है, और यूथ का तो कंप्लीटली डिफरेंट व्यू है। आप ऑलरेडी देख रहे हो कि किस तरीके से ट्रेनें जलाई जा रही हैं। तो ये सेगमेंट में हम समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। नंबर 1, अगर क्रिटिसिज्म के एंगल से देखोगे गवर्नमेंट को किस चीज का क्रिटिसिज्म मिल रहा है। नंबर 1, गवर्नमेंट ने इसको लेकर के कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई टेस्टिंग नहीं की, सीधा इस स्कीम को लॉन्च कर दिया है। डिफेंस के नजरिए से अगर आप देखोगे तो उनका कहना है कि यार जो एक निष्ठा होती है मिलिट्री को लेकर के, फौज को लेकर के, या फिर आर्मी को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, वो जरूर वीक होगा, क्योंकि लोग सिर्फ 4 साल के लिए आएंगे कि चलो 4 साल आते हैं फिर बाद में दूसरा देखेंगे। वहीं यूथ का ये कहना है कि अरे यार ये काम सिर्फ 4 साल के लिए ही है। उनके नजरिए से है कि 4 साल के बाद तो हमें निकाल दिया जाएगा, हम क्या करेंगे उसके बाद। जो दूसरा क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट के लिए वो ये है कि किसी भी एक सैनिक को ट्रेंड कॉम्बैट बनने में लगभग 7 से 8 साल का समय लगता है, और ये सिर्फ 4 साल के लिए स्कीम आई है। तो इसमें बहुत ज्यादा हमारा फायदा नहीं होगा कंट्री लेवल पे, सुरक्षा के लेवल पे। वहीं डिफेंस का भी यही सिमिलर मिलता जुलता कहना है कि इससे हमारी जो सेना की मजबूती है वो कमजोर हो सकती है। जो एक सेना का डिसिप्लिन है वो एक कमजोर हो सकता है, जो सेना में एक निष्ठा है वो कमजोर हो सकती है। क्यों? सेम रीजन कि ये 4 साल के लिए लोग ही आएंगे, ये दूसरे साल तीसरे साल से ही ढूंढने लगे, अरे यार मुझे तो यहां जाना है, मुझे तो वहां जाना है, तो वो उसको इतना सीरियसली लेंगे नहीं। इट्स लाइक नोटिस पीरियड। जैसे हम जब कहीं पे काम करते हैं और लास्ट 1 मंथ में नोटिस पीरियड होते हैं ना, तो हमें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम सोचते हैं यार अब तो हम चेंज हो रहे हैं, अब हम तो दूसरी जगह जा रहे हैं। तो वो एक मेंटल स्टेटस है और ये हर ह्यूमन के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ये बाय डिफॉल्ट मेंटल डिजाइन ही ऐसा है हमारा, इसमें किसी की गलती नहीं है। उससे जो है सेना को बहुत फायदा नहीं मिलेगा। तो 4 साल का पूरा स्कीम है, पहले तो ये आएंगे 1 साल 6 महीना तो ट्रेनिंग में लेंगे, उसके बाद 1-2 साल काम करेंगे, और लास्ट ईयर में तो इनका ऐसा होगा कि भैया तो मेरा लास्ट साल चल रहा है, मेरा तो भैया लास्ट साल चल रहा है, तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। और वही युवाओं का क्या कहना है? उनका कहना है कि यार मान लो कोई 17.5 साल की एज में इसको जाकर के ज्वाइन किया, अब जब वो 21 साल बाद 4 साल बाद यहां से निकलेगा, वो 10वीं वाला बंदा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा एज कंपेयर टू
अदर लोग जो होंगे ऑलरेडी समाज में, तो ये ना इसको ना बहुत ही लो दर्जे की जॉब मिलेगी, सिक्योरिटी की, इधर की उधर की यही जॉब मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड, बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं हुआ होगा उस वक्त तक। और ये स्पेसिफिक एग्जांपल मैं 17-18 साल वालों का दे रहा हूं, ठीक है। और इसी पॉइंट को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग एग्रेसिव हैं और आंदोलन हो रहा है। नंबर 1, उन्हें पेंशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा, उन्हें एक्स आर्मी या एक्स डिफेंस का कोई फायदा नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है कि वो कम से कम 10-12 साल का तो होना चाहिए, और होता है। आप हमें सिर्फ 4 साल की नौकरी दे रहे हो, इसमें हम क्या ही कर लेंगे। तीसरा कि हमारा तो भविष्य एकदम असुरक्षित है, और इसी वजह से ऐसी जगह जहां पे इस तरह के लोग ज्यादा नौकरी ढूंढते हैं, यानी कि नॉर्थ साइड में गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, मैं खुद भी डिफेंस के लिए ट्राई कर चुका हूं, खुद भोपाल गया था एसएससी का एग्जाम देने के लिए कि मेरा खुद आर्मी में एक बार हो जाएगा, और ये 2015 की बात है। यूपी में, बिहार में या नॉर्थ साइड में आप कह लो, आर्मी को लेकर के बहुत ही एक तरह का जुनून होता है कि यार आर्मी ज्वाइन करनी है। एक और बहुत ही क्रिटिकल क्रिटिसिज्म है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई मीडिया हाउसेस का ये कहना है, या फिर मैंने पढ़ा है, जहां पे वो ये कह रहे हैं कि यार ये बंदे है ना 50-60 हज़ार लोग हर साल सिर्फ 75% बेरोजगार हो जाएंगे, और वो वेल ट्रेन्ड है, वो कॉम्बैट में ट्रेन है, तो वो कहीं आतंकवादी ना बन जाए। तो आप इसको ऐसे देखो कि जो लोग आज आगजनी कर रहे हैं, ये दंगे फसाद कर रहे हैं, इसमें से सोचो अगर सबके सब ट्रेंड होते तब क्या होता। तब तो इसको रोकना भी बड़ा मुश्किल होता, पुलिस के लिए रोकना और मुश्किल होता। तो ये इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई अगर आप ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दे करके फिर उसके 4 साल बाद बेरोजगार कर दोगे, तो ये तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जबकि मैं इससे उतना ज़्यादा सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी 12 से 15 साल नौकरी करके बहुत सारे आर्मी हैं जो 35-36 की एज में जो रिटायर तो होते ही हैं, वो आज भी हमारे बीच में है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, तो मैं उसको लेकर के उतना ज़्यादा सहमत नहीं हूं। बट ये मेरा अपना व्यू है, आपका व्यू कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मेरा व्यू अगर आप जानना चाहोगे कि क्या ये सच में खराब स्कीम है, मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। सी ऑलरेडी जितनी सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो तो है ही है ना, ये एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको सही लगता है तो आप ज्वाइन करिए, नहीं सही लगता तो मत करिए। नंबर 2, मैं ऐसे एंगल से देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना। वो इतने टेक्सी भी शायद नहीं है, कहीं दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा आगे क्या करें, या फिर उनके लिए 15,000 की नौकरी भी एक अच्छी नौकरी है। अगर वो बंदा आकर के 4 साल मिलिट्री में बिताता है तो एटलीस्ट वो लोगों से मिलेगा, समझेगा, दुनिया को समझेगा, अलग अलग स्किल देखेगा, अपॉर्चुनिटीज देखेगा, अच्छा भाई ऐसा भी किया जा सकता है। उस 4 साल में उसे सीखने मिलेगा, प्लस 4 साल के बाद उसके पास एक अच्छा खासा पैसा भी होगा कुछ करने के लिए, कुछ शुरू करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यस, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं अगर कोई बंदा 17 की एज में ज्वाइन करता है तो। मेरा तो ये मानना है कि 17 वाले को 10वीं वाले को करना ही नहीं चाहिए। मिनिमम आप 12th तो पक्का पास करो, और मान लो आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, मान के चलो 17 की एज में आप 12th पास करते हो, 3 साल की ग्रेजुएशन आप ले लो। अगर इंजीनियरिंग कोई करता है तो 4 साल की करता है, तो 21 साल में आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो। उसके बाद भी आपके पास 2 साल का मौका है ट्राई करने का, क्योंकि 23 तक इसमें है ना, तो आप ग्रेजुएट होने के बाद इसे ट्राई करो। तो आप इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। आप 17 में जाओगे, फिर जाहिर सी बात है, ये लॉजिकल है कि यस उस वक्त अगर आप 4 साल देकर के निकलोगे तो शायद थोड़ा आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करके इसको ज्वाइन करते हो तो आप जरूर कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, बेहतर महसूस करोगे, और एक डिसिप्लिन तरीके से आप अपनी लाइफ को लीड करोगे। आपको ये डिटेल स्ट्रक्चर्ड वीडियो कैसा लगा, प्लीज डू कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।